लगभग 2004 के बाद इंडिया में, भारत में ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं इसके माध्यम से घोटाला करके चुनाव जीते जा रहे हैं। और अभी 2019 का भी चुनाव आप लोगों ने देखा होगा। 2019 के चुनाव में 91.1 करोड़ वोटर थे। 91.1 करोड़ वोटर में से 61 करोड़ लोगों ने वोट किया। 61.30 करोड़ लोगों ने वोट किया। तो और अभी तक 2000 के बाद 4 लोकसभा के चुनाव हुए और 2019 तक लगभग 122 असेंबलीज के चुनाव हुए हैं ईवीएम के द्वारा। और ये सारा जो चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, ये सारा धांधली करके हो रहा है, घोटाला करके हो रहा है। इसके सारे सबूत हमारे पास है। आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। खास करके 2004 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव लड़ा था तमिलनाडु मदुरई से, उनको उनके बूथ पर लगभग 1500 बूथ पर उनको हर जगह 500 बूथ पर लगभग 0, 1 या 2 ऐसे वोट मिले थे। और तब से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के विरोध में और ईवीएम के विरोध में ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया, विरोध में बोलना शुरू किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। वो केस के बारे में मैं आपको थोड़ा, उसके पहले जो परिस्थिति इंडिया में निर्माण हुई थी, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, वो स्टेटमेंट क्या था यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब बैलेट से चुनाव होता था तो रिटेल फ्रॉड होता था। बहुत कम संख्या में बैलेट से जब चुनाव होता था, वो बहुत कम संख्या में रिगिंग होता था, फ्रॉड होता था। मगर अभी जब ईवीएम मशीन के द्वारा इलेक्शन हो रहा है तो ये होलसेल फ्रॉड हो रहा है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन के लोगों ने दिल्ली के उनके ऑफिस में सुब्रमण्यम स्वामी और उनके टीम को बुलाया गया था और उनके टीम के द्वारा ईवीएम हैकिंग के लिए उनको इनवाइट किया था, क्योंकि उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था और उनके कुछ मित्रों को सुब्रमण्यम स्वामी वहां लेके गए थे। और जब उन्होंने ईवीएम हैकिंग का दावा किया तब वहां से उनको भगाया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा भगाया गया। तो आप लोगों को कल्पना, आप लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से संदेह के घेरे में है। और इतना ही नहीं, तो जो हरिप्रसाद जिन्होंने हैकिंग का दावा किया, बाद में उन्होंने वीडियो बना के ईवीएम हैक किया और उसका वीडियो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पब्लिश भी किया। जीवीएल नरसिम्हा राव, इन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसमें एलके आडवाणी का प्रस्तावना है। उन्होंने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो बुक लिखा, उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है। ईवीएम से किस तरह से धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है, सारी बातें लिखी हुई है। अभी जीवीएल नरसिम्हा राव बाद में अभी भी आपको दिखाई देगा, जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा के मेंबर है, बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर है। सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, ईवीएम के विरोध में केस डाला, वीवीपीएटी मशीन के लिए केस डाला और 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल।
सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जजमेंट देने से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी 1 महीना पहले जनता पार्टी, उनके पार्टी का नाम जनता पार्टी को उन्होंने बीजेपी में मर्ज किया। तो इस तरह से आपको अंदाजा आ सकता है कि क्या हो रहा है। 2014 का चुनाव जब हुआ तो लगभग चुनाव होने के बाद 1 महीने के अंदर 9 लाख वीवीपीएटी मशीन को कबाड़ घोषित किया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दूसरी बात मैं यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में मेरी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में भी लगभग 2019 के चुनाव में वीवीपीएटी मशीन यूज किया गया था। बावजूद घोटाला हुआ और उस घोटाले को दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में सारे के सारे वीवीपीएटी रिसीट्स, स्लिप्स, पर्चियां डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और ये घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था। मतलब जो सेंटर में जो गवर्नमेंट आपको दिखाई दे रही है, 2004 कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 को फिर से कांग्रेस ने घोटाला किया, 2014 को कांग्रेस और बीजेपी का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, गुप्त समझौता से, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने घोटाला करके बीजेपी 2019 को भी उन्होंने बीजेपी को गुप्त समझौते के तहत उनको फायदा पहुंचाया। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है, ये सेंटर में जो लोग अल्पसंख्यक है, जो लोग जिनकी संख्या कम है, ब्राह्मण 3.5% है, 3.5% लोगों की जो आपको इंडिया में दिखाई देगा कि 3.5% लोगों की 5 नेशनल पार्टियां, कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का, आम आदमी पार्टी बनिया का। इसका मतलब यह है कि आज 2004 के बाद हमें दिखाई क्या देता है कि जिनका जनाधार खो रहा था, 2004 के बाद जिन लोगों का 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियों का जनाधार खोता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, और जिनका जनाधार खोता हुआ दिखाई दे रहा था, उनको नेशनल का की वजह से क्या हुआ, उनका जनाधार, उनका राष्ट्रीय नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा बरकरार रहा, स्टेटस बरकरार रहा। ये हमें दिखाई देता है। दूसरी बात हमें क्या दिखाई देती है, जो SC, ST, OBC की माइनॉरिटीज की जो पार्टियां हैं, उनका नेशनल लेवल का स्टेटस खत्म, ईवीएम के माध्यम से ये स्टेटस खत्म हुआ। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन के विरोध में बहुत सारे का पूरे भारत भर में सारे लोग विरोध में हैं, ईवीएम के विरोध में, सोशल मीडिया के ऊपर अभी बांग्लादेश ईवीएम का बहिष्कार करते हुए बैलेट को उन्होंने अपनाया है, ये आपको खबर आई होगी। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये 2 मई 2022 का इलेक्शन कमीशन को 112 लोगों ने लेटर लिखा। इसमें 17 क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन को पूछा गया और 17 क्वेश्चन के जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब नहीं दिए। आपको अंदाजा आ सकता है कि ये सारा जो खेल हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस सेंटर में, ये सारा केवल ये जो ब्राह्मण लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कांशीराम साहब बोलते थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, मगर ये ईवीएम के माध्यम से ये हो रहा है।
तो इसका विरोध हमें करना होगा।